नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आलावित होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। आप ऐसे जादूगर हैं जो आप चाहो वो बन सकते हो। आप में वो असीम शक्ति छुपी है ना? उसको अपनी शक्ति को पहचाने, अपने स्वधर्म को पहचाने और अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहें, एक अटूट और अनन्य विश्वास के साथ कि जिंदगी के इस युद्ध में खुद ही लड़ना पड़ता है, कि जिंदगी के इस युद्ध में खुद ही श्री कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ता है, रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना होता है। तो इन सभी बातों के साथ आज की क्लास का हम आगाज करते हैं बॉन्स टर्मिनोलॉजी। तो आइएगा। एक वर्ड होता है बॉन्स टर्मिनोलॉजी में, प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? कोई भी बोन है, माना कि ये कोई बोन है, देखो इधर ये कोई बोन है, तो इसका ये जो भाग है ना, पेशी से जुड़ने के लिए सामान्य उभार, पेशी से जुड़ने के लिए ये भाग है ना, सामान्य उभार क्या है अपना? प्रोसेस है। अब कोई विशेष हड्डी है, क्या कोई विशेष हड्डी है, जैसे फीमर है, फीमर का जो सामान्य उभार है एक, उसको बोलते हैं ट्रोकेंटर। क्या बोलते हैं? ट्रोकेंटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रोकेंटर। ऐसे ही एक है फोसा। फोसा का मतलब है अनियमित आकार की गड्ढेनुमा संरचना। क्या? अनियमित आकार की गड्ढेनुमा संरचना। जैसे ये हाथ है, इसको हमने ऐसे कर लिया, है ना, तो अनियमित आकार की गड्ढेनुमा जो ये संरचना है ना, ये वाली ये बनी है, ये क्या है? फोसा है। क्या है? फोसा। और एक अगला है फोबिया, गोलाकार गड्ढा जो जोड़ बनाने के काम आता है। यदि कोई गोलाकार गड्ढा है इस प्रकार से और जो जोड़ बनाने के काम आता है, वो क्या है अपना? वो क्या है अपना? फोबिया। क्या है? फोबिया। और यदि गोलाकार गड्ढा है ना, क्या है? गोलाकार गड्ढा और छिद्रनुमा है। कैसा है? ये छिद्र हो गया, इसमें छिद्रनुमा। और इसमें से क्या निकल रही है? इसमें रक्त वाहिनियां प्रवेश करती हैं, तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, ठीक है, ऐसे। साइनस क्या होता है? साइनस ये होता है कि जैसे हड्डी है, इसमें हड्डी जो होती है वो खाली होती है। अब इस हड्डी में मेडुलरी कैविटी, बोन मेरो होती है ना, इसमें जो हवा युक्त जो पदार्थ भरा होता है खाली, जिसमें स्राव या गड्ढा होता है, ये क्या होता है? अपना साइनस होता है। ग्लेनोइड कैविटी की हम बात करें तो ग्लेनोइड कैविटी वो है गुहा जो छोटी और कम गहरी हो। कि गुहा होती है, कैविटी होती है, लेकिन छोटी होती है और कम गहरी होती है। वो कहाँ पाई जाती है? स्कैपुला में पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही कॉटिलॉइड कैविटी, बड़ी तथा गहरी कैविटी, बड़ी तथा गहरी जो कैविटी है वो कौन सी है? कॉटिलॉइड कैविटी है, जो कहाँ पाई जाती है? हिप बोन में पाई जाती है। ऐसे ही ट्रोकिला, ट्रोकिया, ट्रोकेला, ट्रोकेला जो है घिरनी या पुली के समान संरचना, घिरनी या पुली के समान संरचना। जैसे हमारा जो हाथ है, जैसे पटेला होती है जिसपे ये हमारे जोड़ जो ज्वाइंट मतलब गति करते हैं, ऐसे ही एक की छोटी सी संरचना होती है। जैसे तुमने साइकिल देखी हो, साइकिल के टायर में लगे रहते हैं वो छोटी छोटी सी गोली प्यारी, जिनको बोलते हैं, है ना, गोली गिरीच बोलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी कांच की गोली से बहुत छोटी छोटी होती है, तो उनसे क्या गति करती है चीजें, घर्षण कम होता है, ठीक है। तो ऐसे ही टोकेला जो घिरनी या पुली के समान संरचना होती है। तो दोस्तों इस चीज को नोट डाउन कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे कि कॉन्डाइल। कॉन्डाइल का मतलब होता है कि हड्डी के निचले छोर पर पाए जाने वाली गोलाकार संरचना। जैसे ये हड्डी है, इसके ये निचला छोर है, माना कि इस पे जो पाई जाती है ना गोलाकार संरचना, जैसे ये गोलाकार संरचना, तो ये क्या है? इसका कॉन्डाइल है। ऐसे ही कॉन्डाइल के ऊपर, जैसे कॉन्डाइल है, ये कॉन्डाइल के ऊपर जैसे ये है ना, कॉन्डाइल के ऊपर, है ना, पाई जाने वाली अजोड़ीय संरचना, वो जुड़ती नहीं है, ठीक है, कोई उसका ऐसा काम नहीं है, अजोड़ीय संरचना है, लेकिन इसका कोई काम भी नहीं है। एपिकॉन्डाइल को हटा भी दें तो भी काम चल सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से है ना। क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है हड्डी पर उभरी हुई खुरदरी लंबी रचना। जैसे कोई हड्डी है ये, है ना, अब इस पे ऐसे, इस पे कोई क्रेस्ट, जैसे जंग, क्रेस्ट मतलब जंग लग जाती है ना कि खुरदरी, है ना, और वो संरचना जो हड्डी के ऊपर उभरी हुई खुरदरी लंबी रचना। ऐसे ही स्पाइन, स्पाइन जो होता है, स्पाइन का मतलब होता है दोस्तों कंटक, कंटक का मतलब होता है कांटेनुमा संरचना। तो यही है कि हड्डी पर नुकीला उभार क्या है? स्पाइन है। क्या है? स्पाइन है। ऐसे ही हम बात करें ट्यूब्रोसिटी, तो ट्यूब्रोसिटी जो है हड्डी पर बड़ा गोलाकार असंधीय उभार, हड्डी पर बड़ा गोलाकार असंधीय उभार। असंधीय का मतलब है दोस्तों कि ये है ना अपनी कोई संधि के साथ जुड़ेगा नहीं, बस हड्डी पर जो बड़ा गोलाकार उभार है ना, वही ट्यूब्रोसिटी कहलाती है। नॉच, नॉच का मतलब होता है खांच, अस्थि के कोनों पर गहरा दांतेदार उभार। जैसे अस्थि है, कोई हड्डी है, उसके कॉर्नर पर मतलब किनारों पर कोई गहरा क्या है? दांतेदार उभार है, ऐसे इस हिसाब से, है ना, तो वो क्या है? नौच, है ना। नौच का मतलब ऐसे खांच होता है, खांच। फासेट, एक छोटी समतल जगह पर जहां अस्थि का हेड जुड़ता है। माना कि फासेट का मतलब ये है कि ये कोई जगह, अब ऐसे एक छोटी समतल सतह हो गई, माना कि ये, है ना, और यहाँ पर अस्थि का हेड आके जुड़ता है, ऐसे ये अस्थि का हेड संधिबद्ध हो जाता है ना, तो ये क्या हो गया? फासेट, ऐसे, है ना। तो हड्डी के
निचले छोर पर पाई जाने वाली गोलाकार संरचना क्या कहलाती है? अपनी अपनी कहलाती है कॉन्डाइल। एपिकॉन्डाइल क्या होती है? कॉन्डाइल के ऊपर जो पाई जाती है एपिकॉन्डाइल होती है। क्रेस्ट जो होता है क्या होता है? क्रेस्ट होता है अपना हड्डी पर उभी हुई खुरदरी संरचना, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना आप, है ना, बहुत कम समय की है। और आपको बताऊं, मैं कम समय और ज्यादा समय मायने नहीं रखता। जैसे तुम तुम्हारी कोई अच्छी मनपसंद लड़की के साथ बैठे हो या बात कर रहे हो, तो 1 मिनट मतलब 1 घंटा भी तुम्हें 1 मिनट के बराबर लगेगा। और यदि तुम्हें धधकते हुए अंगारों पर 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, तो वो 1 मिनट ही तुम्हें 1 घंटे के लिए लगेगी, है ना। तो इसे ही कहते हैं सापेक्षिकता। पढ़ाई को अपनी जिंदगी की सापेक्षिकता में लाओ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो करेंगे स्केलेटन का, है ना। ठीक है जी।